किसी का वृद्धा पेंशन का समस्या है, किसी को अनाज पानी का समस्या है। इस तरह से बहुत सी समस्याएं हैं जो सरकारी फंड जो भी मुखिया के पास आते हैं उसका पूरा यूज नहीं करते हैं वो लोग। और पूर्व मुखिया अपने कुछ पहले से अपने निजी समर्थकों का ज़्यादा काम कराए हैं, आम पब्लिक का काम कराए हैं नहीं, तो उसको अपने निजी फंड से भरवाए उरवाए। जहाँ बिजली की समस्या थी वहाँ बिजली भी लगवाए। एक में अपना हेल्पलाइन नंबर देंगे, मोबाइल नंबर, जो जानता हमसे हमेशा कंसल्ट में भी रहेंगे। मैं 24 घंटा पंचायत में समय दूंगा, प्लस जनता के काम करने में कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। 24 घंटा जनता के सामने रहेंगे। कुछ डीलरों द्वारा अभी मुआ से सामान कम मिलता है, वजन में कम मिलता है, रेट भाव भी तेज ले लेते हैं और उनको बरगलाया जाता है। से गेहूं है तो चावल नहीं है, चावल है तो गेहूं नहीं है। कभी फ्री वाला अनाज भी कुछ डीलर जो हैं इस तरह से अभी नहीं बांट पा रहे हैं। कि अपने पंचायत में सबसे पहले मेरा रहेगा कि बेरोजगारों को रोजगार देना। मैं एक प्रतिनिधि बनकर पावर लेकर आऊँगा और अपने निजी कोष से भी कुछ ऐसा फैक्ट्री लगाऊंगा जिसमें यहाँ के युवा को रोजगार दूँ। कि बच्चे हमारे पंचायत के जो भी हैं, उस यहाँ की बेटी बेटा जो भी युवा हैं, वो साहेबगंज जाने के लिए कंप्यूटर का शिक्षा, चाहे कोई भी संस्था का माने शिक्षा लेने के लिए जो साहेबगंज जाते हैं उनको यहीं से अपना शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। कमीशन खोर जो पूर्व में जो कमीशन के तहत काम नहीं करते थे प्रतिनिधि, उस सब को मैं दूर कर दूंगा। 1 रुपया भी कमीशन नहीं लगेगा मेरे यहाँ। जो भी कोष आएंगे पूरा पेमेंट होगा उसका। और जनता मालिक को ये महसूस करना पड़ेगा कि नहीं, से पहले से मुखिया अगर ये रहता तो हमारे पंचायत में बहुत तरक्की हुआ रहता और खुशहाल रहता। आज ये हमको समस्या नहीं देखना पड़ता। तो मैं अपने निजी कोष से लोगों का मदद भी किया। अपने फैक्ट्री के अंदर जो हमारे कर्मचारी थे उन लोगों को भी बैठाकर मंथली दिया। और जो भी हमारे पंचायत के अंदर जो भी बेसहारा मतदाता मालिक आए, जनता मालिक आए, उन सब को कुछ न कुछ मदद करते रहे और आज भी करता हूं और पिछले पूर्व से ही करते हैं। नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ फैज़ान। हलीमपुर पंचायत उपचुनाव की तैयारी ज़ोरों शोरों से है। ऐसे में हमारे साथ मुखिया पद उम्मीदवार रवि रंजन कुमार हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है चुनाव को लेकर उनकी तैयारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर वाव में। मुजफ्फरपुर वाव में न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने हलीमपुर पंचायत के जनता को प्रणाम करता हूं। और हमारी तैयारी ज़मीनी स्तर से हो चुकी है और पब्लिक का आशीर्वाद भी मिल रहा है और प्यार स्नेह मिलने से और जनता की मांग को लेकर जनता के कहने से ही हमारी तैयारी हो रही थी पहले से। और इस बार जनता का प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है और पूरे पंचायत में खुशी का माहौल बना है और जनता का भी माहौल बन चुका है और जनता का भी काफ़ी समर्थन मिल रहा है आपको। जी। तो आप ये बताइए कि यहाँ क्षेत्र में जो है लोगों को क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या क्या समस्याएं हैं उनकी जो आप अगर आप चुन कर आते हैं क्षेत्र में तो आप उनको दूर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने पंचायत के अंदर में समस्याएं देख रहे हैं कि जो पहले पूर्व मुखिया जो थे वो पहले से अभी तक कुछ नहीं, बेरोजगारों को रोजगार का कोई मनरेगा के तहत कुछ रोजगार, मजदूरों को रोजगार नहीं मिला। और मैं अपने निजी कोष से यहाँ पर रोजगार भी दिया हूँ पहले से। जहाँ जाता हूँ वहाँ पर पता चलता है कि मुखिया के द्वारा कुछ काम नहीं हुआ है। रोड नाला भी पूरे पंचायत में नहीं बना है। किसी का वृद्धा पेंशन का समस्या है, किसी को अनाज पानी का समस्या है। इस तरह से बहुत सी समस्याएं हैं जो सरकारी फंड जो भी मुखिया के पास आते हैं उसका पूरा यूज नहीं करते हैं वो लोग और जनता का विकास पूरी तरह न हो पाई है। पंचायत के हर जगह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पंचायत में समस्या ही समस्या आ रही है। कुछ ये भी है कि पूर्व मुखिया अपने कुछ पहले से अपने निजी समर्थकों का ज़्यादा काम कराए हैं, आम पब्लिक का काम कराए हैं नहीं, इस तरह से समस्याएं रही है। तो कुछ दिन पहले हमारे हलीमपुर चौक से ईसा छपरा चौक के बीच में रोड टूटा हुआ था, मोटा मोटी 2 फीट के करीब गड्ढा था। तो बहुत दिनों तक देखते रहा पब्लिक, कोई मुखिया का काम नहीं हुआ। तो हमसे लोग कंप्लेन किया तो उसको अपने निजी फंड से भरवाए उरवाए। जहाँ बिजली की समस्या थी वहाँ बिजली भी लगवाए। और पूर्व से ही मैं जनता मालिक का सेवा करते आ रहा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ था नहीं।
जो भी मदद करने में मैंने परवाह तक भी नहीं किया। इस तरह से समस्याएं पर लोगों का मैंने मदद किया। इस भाव से आज जनता मालिक मुझे समर्थन देने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं रहे हैं और उनका प्यार स्नेह मेरे साथ मिल रहा है और उन्हीं के विश्वास से चुनाव हम लड़ रहे हैं, उन्हीं का समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, लोगों में एक आरोप ये भी है कि जो भी जनप्रतिनिधि जो चुन कर आते हैं, मुखिया बन जाते हैं, क्षेत्र में वो फिर नज़र नहीं आते, लोगों को दिखते नहीं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, दूर नहीं कर पाते हैं। और आपको लेकर भी एक ऐसी बातें हैं कि व्यवसाय को लेकर आप क्षेत्र से दूर रहते हैं, तो आप इन सब को कैसे दूर करेंगे? आप उनको कैसे समय दे पाएंगे अगर आप चुन कर आते हैं तो? अभी जो भी पूर्व में मुखिया थे वो जनता के बीच में उनका अपना अंदरूनी मैटर है कि क्यों नहीं जाते थे। मैं तो एक व्यवसायिक के नाते मैं व्यवसाय में व्यस्त भी रहता था, फिर भी पब्लिक का सेवा जो भी बनता था, जो भी लोग मेरे संपर्क में आते थे उनका मैं मदद करने में पीछा नहीं रहा। और जब भी कोई हमसे संपर्क साधे, जब भी हम आए मदद के लिए वो आते रहे, उनका मदद हम करते रहे। अब इस तरह से कुछ विरोधी कैंडिडेट जो हैं इस तरह से जनता में फैला रहे हैं कि वो मुजफ्फरपुर चल जाएंगे, मुजफ्फरपुर रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज तो हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब जनता अब उस तरह से जनता मालिक चाहे कोई भी प्रतिनिधि अब उतना वो सोच रहे होंगे कि जनता को हम बरगला दे, बेवकूफ़ बना दे। अब जनता कहीं का बेवकूफ़ नहीं बन सकता है, क्योंकि वो अभी नया जनरेशन से युवा सब, चाहे जो भी गार्जियन गण है, उन लोगों को भी ये अब आजकल स्क्रीन टच मोबाइल चलाने का युग आ गया है, उससे भी संपर्क लोग साध सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि इसे प्रतिनिधि हर हमेशा जनता के बीच रह कर काम करते हैं, वो अन्य जगह से भी रह के जनता के समस्या का जो समाधान करते रहे। हम समाधान करने में एकदम पीछे नहीं रहेंगे। एक में अपना हेल्पलाइन नंबर देंगे, मोबाइल नंबर, जो जनता हमसे हमेशा कंसल्ट में भी रहेंगे और उनका तो जो भी समस्या होगा, अपने ज़िले स्तर का ही समस्या होगा, पंचायत स्तर का समस्या होगा, प्रखंड स्तर का समस्या होगा, उसका समाधान 24 घंटा हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करेंगे जनता, हम उनका समस्या सुनेंगे। और अगर ज़रूरी होगा तो मैं 24 घंटा मुजफ्फरपुर से आने में 1 घंटा भी समय नहीं लगता है। मैं 24 घंटा पंचायत में समय दूंगा और अपने बिजनेस को ही ऑनलाइन कर दूंगा कि जो यहीं पर रहेंगे और पंचायत के में ही बैठकर पूरे अपना व्यवसायिक भी चलाएंगे और प्लस जनता के काम करने में कहीं से पीछे नहीं हटेंगे, 24 घंटा जनता के सामने रहेंगे। अच्छा, एक आरोप ऐसा भी है लोगों में कि कोई भी पंचायत का काम हो या फिर कुछ भी हो, डीलर के माध्यम से या जो भी हो, उसमें चढ़ावा या फिर कुछ रिश्वत जैसी बातें सामने आई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पंचायत में तो अभी हम घूमते हैं, कुछ समस्याएं रही हैं कि कुछ डीलरों द्वारा अभी बुआ से सामान कम मिलता है, वज़न में कम मिलता है, रेट भाव भी तेज़ ले लेते हैं और उनको बरगलाया जाता है। से गेहूं है तो चावल नहीं है, चावल है तो गेहूं नहीं है। कभी फ्री वाला अनाज भी कुछ डीलर जो हैं इस तरह से अभी नहीं बांट पा रहे हैं। अब चुनाव के समय है, कुछ डीलर प्रलोभन देकर भी इस तरह से समस्याएं अपना बना रहे हैं और हमेशा जनता के बीच में अनाज पानी का समस्याएं रही है। और डीलर के द्वारा भी ऐसा है कि अनाज पानी में वो कम देते हैं तो जनता को बहुत इस तरह का कठिनाई हो रही है और रेट भी लेते हैं शायद अधिक कभी जी। इस तरह से समस्याएं हमेशा मिल रही है। अच्छा, चुनाव है तो चुनाव में तो वादे होते हैं, नेता वादे करते हैं, आपके भी कुछ वादे होंगे विकास को लेकर, और उस पर आप कितने खड़े उतरेंगे, कितना अपने वादों को निभाएंगे और क्या क्या आपके वादे रहेंगे, ये आप जनता के सामने रखिए। पूर्व प्रतिनिधि क्या वादे किए नहीं किए वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो वादा करूंगा जनता मालिक को कि अपने पंचायत में सबसे पहले मेरा रहेगा कि बेरोजगारों को रोजगार देना। ऐसा कि युवा अभी जो भी हैं, अभी गवर्नमेंट जो भी है कि गवर्नमेंट जॉब को प्राइवेट सेक्टर में बदला जा रहा है। इस समस्या को भी देखते हुए जो भी हमारे युवा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक प्रतिनिधि बनकर पावर लेकर आऊँगा और अपने निजी कोष से भी कुछ ऐसा फैक्ट्री लगाऊंगा जिसमें यहाँ के युवा को रोजगार दूँ। सबसे पहले रोजगार से खाने का व्यवस्था जब हो जाता है, कपड़ा पहनने का व्यवस्था हो जाता है, तो ऑटोमेटिक है कि सरकारी फंड से घर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले पंचायत में मैं रोजगार को समस्या दूर करूंगा। उसके बाद शिक्षा पर जोर दूंगा कि बच्चे हमारे पंचायत के जो भी हैं, उस यहाँ की बेटी बेटा जो भी युवा हैं,
वो साहेबगंज जाने के लिए कंप्यूटर का शिक्षा, चाहे कोई भी संस्था का माने शिक्षा लेने के लिए जो साहेबगंज जाते हैं उनको यहीं से अपना शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। ये मेरा सेकंड और थर्ड में है कि वृद्धा महिलाओं पर जो भी सरकारी फंड आते हैं उस तरह से उसका पेंशन चाहे सुविधा जो भी है उस तरह से हमेशा मिलता रहे सही समय पर। कमीशन खोर जो पूर्व में जो कमीशन के तहत काम नहीं करते थे प्रतिनिधि, उस सब को मैं दूर कर दूंगा। 1 रुपया भी कमीशन नहीं लगेगा मेरे यहाँ। जो भी कोष आएंगे पूरा पेमेंट होगा उसका। भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और जनता के बीच ये खुशहाली आएगी पूरे पंचायत में। और जनता मालिक को ये महसूस करना पड़ेगा कि नहीं से पहले से मुखिया अगर ये रहता तो हमारे पंचायत में बहुत तरक्की हुआ रहता और खुशहाल रहता। आज ये हमको समस्या नहीं देखना पड़ता। इसी सब को सोचते हुए हमारे जनता मालिक हम लोगों को हमारे सामने जब भी हम जनता के बीच मिलने जा रहे हैं तो उनका यही समस्या सामने उभर कर आ रहा है। तो उन लोग से मिलने के बाद पता चलता है कि नई से नया कोई कैंडिडेट है तो रवि रंजन कुमार है जो हमारे समस्या को दूर करेगा। ये कोरोना काल में लोगों को बहुत समस्याएं हुई, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे में जनप्रतिनिधि हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, उनके पास एक मौका था लोगों के पास पहुंचने का, उन तक मदद पहुंचाने का। तो ऐसे में आपने क्या किया? आपने लोगों की मदद की या नहीं की? कोरोना काल में तो बड़े बड़े व्यवसायिक का भी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। और बुझिए कि पंचायत में तो सब स्तर के लोग होते हैं, तो मैं अपने निजी कोष से लोगों का मदद भी किया। अपने फैक्ट्री के अंदर जो हमारे कर्मचारी थे उन लोगों को भी बैठाकर मंथली दिया। और जो भी हमारे पंचायत के अंदर जो भी बेसहारा मतदाता मालिक आए, जनता मालिक आए, उन सब को कुछ न कुछ मदद करते रहे और आज भी करता हूं और पिछले पूर्व से ही करते हैं। तो चुनाव के अंतिम पड़ाव पर हैं, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपको वोट क्यों दें और कितना समर्थन आपको दें? जनता से अपील यही करना चाहूँगा कि अभी जनता का जिस तरह से माहौल चल रहा है उनका बुझिए कि हमको आशीर्वाद मिल रहा है, वो 100% मिल रहा है। जनता खुशहाली के दौर में है और जनता से अपील करेंगे कि इस बार एक बार चुनाव जिताकर अपने पंचायत का विकास करने का मौका दे। मैं जनता के बीच खरा उतरूँगा, जितना वादा करूँगा और जितना किया हूँ वो पूरा करूँगा। तो ये थे हमारे साथ रवि रंजन कुमार जो मुखिया पद के लिए खड़े हो रहे हैं चुनाव में, और इन्होंने बताया कि कैसे इन्हें अपना जन समर्थन प्राप्त है और कैसे अपने जीत का दावा कर रहे हैं। आप देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव हमारे साथ। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।